नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया रखा है, लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर। क्या दिया है, एक बल्ब दिया हमको और एक इंडक्टर दिया है, आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। कैसे लगा है, एसी सोर्स से लगा लिया है, ठीक है, थ्रू अ की। दोनों का कनेक्शन कैसा दिख रहा है, सीरीज़ कनेक्शन दिख रहा है। यस, ऐसा कनेक्शन दिया रखा है। और आगे बोला है क्वेश्चन में, द स्विच इज़ क्लोज्ड। यहाँ पे छपा नहीं है क्वेश्चन। स्विच किया क्या हमने, जब हमने स्विच को क्लोज किया, यानी इसको ऐसे किया, ठीक है, पाथ को कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इज़ इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। हमने स्विच को ऐसे कंप्लीट किया पाथ को, उसके बाद में इसके अंदर हमने एक आयरन रोड को रख दिया है। यहाँ पे एक आयरन रोड लगा दिया है, इंडक्टर के अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है। द ग्लो ऑफ बल्ब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसको। सबसे पहले ये पाथ को हमने कंप्लीट किया। पाथ को कंप्लीट किया तो क्या हो गया कि भाई करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होने लगा, ओके। तो इंडक्टर में से करंट पास होके ये बल्ब ग्लो हो रहा था, कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। इंडक्टर को इसी सोर्स से जब लगाओगे तो कुछ रेजिस्टेंस उसका आएगा, विच इज़ कॉल्ड एज एक्सएल। डन। अब देखो समझो, यहाँ पे सीरीज़ है तो करंट जो पास हो रहा है दोनों में से सेम ही पास होगा करंट, ठीक है ना। डन। चलो समझो कि क्या सिनेरियो होगा अगर मैंने इंडक्टर के अंदर मैंने लोहे का टुकड़ा रख दिया। तो अब समझो इंडक्टेंस के साथ क्या होगा, तो आपको याद होगा एल का फॉर्मूला, विच इज़ μ0 n² A/L, ठीक है। तो एल किस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल एंड लेंथ ऑफ द कॉइल, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि सपोज़ मैंने इसके अंदर जो स्पेस था उसकी जगह पे हमने अभी यहाँ पे लगा लिया है कुछ मटेरियल, लोहे का टुकड़ा लगा है, तो अभी म्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। म्यू बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा। क्या होगा, हमने अंदर लोहे का टुकड़ा लगाया तो म्यू की वैल्यू बढ़ गई, ये बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, है ना। एल इंक्रीज होगा तो अब बताओ एक्सेल कितना होगा, एक्सेल होता है ओमेगा एल, है ना। अगर एल बढ़ेगा तो एक्सेल भी क्या हो जाएगा, यस, एल बढ़ा तो हमारा एक्सेल भी बढ़ेगा। एक्सेल बढ़ा इसका मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका एक्सेल का वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो अभी अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सीरीज़ में से जो करंट पास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ग्लो ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज, ग्लो घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। गॉट इट। इसकी जगह ऐसा बोला होता सपोज एक क्वेश्चन में कि लाइक इंडक्टर के अंदर क्या लगाया हुआ है, रॉड लगाया हुआ है और हम निकाल रहे हैं रॉड को बाहर। ये रॉड जो लगाया है उसको हम बाहर खींच रहे हैं, सर्किट ऑन था, और तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे हम बाहर निकलते जाएंगे ना, बल्ब का ग्लो बढ़ता जाएगा। इसका उल्टा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम। क्या दिया रखा है, रजिस्टर की वैल्यू दी है 200 ओम्स एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेराड है। सी इज़ गिवन टू इज़ 15 माइक्रोफेराड है, यानी इसको लिखेंगे 15 10⁻⁻⁶ फेराड्स। अब देख बेटा क्या दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़ विद 220 वोल्ट सप्लाई, यानी वोल्ट सप्लाई का वोल्टेज यानी कि VRMS होता है, ठीक है ना। कितना है, 220 वोल्ट बोला है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज़ दिया रखा है, जो कि एज इट इज़ लिख लिया। नाउ कैलकुलेट दी करंट इन द सर्किट। पहले हमको निकालना है करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो कुछ नहीं बोला था, IRMS फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड में बोला है कैलकुलेट द वोल्टेज VRMS अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो हमको बोला VRMS निकालना है अक्रॉस रजिस्टर और VRMS निकालना है अक्रॉस कैपेसिटर, है ना। डन। चलो इतना करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। दोनों को लगाया हुआ है सीरीज़ में, कैपेसिटर को हमने रजिस्टर के साथ में सीरीज़ में यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। हमको चाहिए अभी करंट चाहिए। तो करंट क्या होता है, I = V/Z होता है। I क्या होता है, V/Z होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हम Z ही लेंगे, रेजिस्टेंस नहीं ले सकते, क्योंकि R प्लस समथिंग इसका XC होने वाला है, उन दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो हमको I बोला है, I फाइंड करो। I का मतलब क्या, दो चीज़ हो सकती है, या तो IM या तो IRMS, ठीक है। अगर क्लैरिफाई ना करें तो IRMS फाइंड कर लेने का, ठीक है। चलो, तो वी आर गोइंग टू फाइंड द IRMS। फर्स्ट देखते हैं IRMS क्या हो जाएगा।
विच इज़ VRMS बाय Z, ऐसा होने वाला है। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा Z पहले। तो लिखते हैं Z की कैलकुलेशन। Z का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। अब देख बेटा, इसके अंदर XL तो है नहीं, ज़ीरो है, तो XL की वैल्यू ज़ीरो रख लो। इंडक्टर लगाया हुआ ही नहीं है तो क्या करेंगे, R² प्लस XC माइनस ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख लेते हैं R² प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, ये मिला हमको Z। चलो अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुटअप करो R और XC की। ठीक है, R कितना है हमारे पास में, जो कि है 200 ओम्स है, 200 का स्क्वायर किया, प्लस XC का फॉर्मूला क्या होता है, XC होता है 1/ωc। क्या होता है, 1/ωc, उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा अंडर रूट में 200 का स्क्वायर प्लस 1/ωc मीन्स 1/2πf। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2πf लिखेंगे। C एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ऐसा ना करना हो तो आप अलग से पहले XC को फाइंड आउट करके भी यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ठीक है, अंडर रूट में 200 का स्क्वायर प्लस वैल्यूज़ पुटअप करते हैं 1/2πfc की। 2 लिखा, पाई है 3.14, फ्रीक्वेंसीज 50 हर्ट्ज़ दिया रखा है। C है हमारे पास में 15 माइक्रोफैराड है, जो कि होगा 15 10⁻⁻⁶। इस पूरे टर्म का भी स्क्वायर करना है। ठीक है ना, चलो भाई देखते हैं। अंडर रूट में 200 का स्क्वायर हो गया 40000। ठीक है, प्लस अभी देखो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है, मैं इसको ऊपर ही ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10⁻+6। +6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लाख लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ भाई। तो क्या हो जाएगा, एक के पीछे 1 2 3 4 5 6 0 हो गए। ठीक है ना, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करता है। 10 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, इसका आंसर आ रहा है 212। कितना आ रहा है, 212.3 आ रहा है। सो 212.3 हो गया, उसका स्क्वायर निकल रहा है 45071.3। ठीक है, अब सिंपली सॉल्यूशन, रूट के अंदर आंसर आए 85071.3। इसका रूट निकाल के देखते हैं। दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ Z, जो हमको मिल गया है। यस, चलो Z निकला। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, है ना। तो चलो हमारा क्या था, हमको चाहिए था VRMS, तो है हमारे पास, हमको IRMS चाहिए। IRMS हो जाएगा VRMS बाय Z, जो कि होगा, VRMS हमको दिया रखा है क्वेश्चन में 220, और Z हमारे पास ये रहा 220/291.6। ठीक है, जो कि आने वाला है 0.75 समथिंग, 754 एम्पियर। दिस इज़ द आंसर ऑफ IRMS। ठीक है, पहला आंसर निकला इस क्वेश्चन का। दूसरा क्या मांगा है, व्हाट इज़ VRMS ऑफ रजिस्टर, व्हाट इज़ VRMS अक्रॉस द कैपेसिटर, ये निकालना है हमको। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला समझो, VRMS अक्रॉस रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, V = IR। तो क्या लिखेंगे, IRMS इंटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या R है। सिमिलरली यही सेम खेल करेंगे VRMS ऑफ कैपेसिटर के साथ में, जो कि होगा IRMS इंटू कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या बोलेंगे XC है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। समझे कि नहीं समझे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखा हुआ है ना। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज़ अवर IRMS, IRMS इज समथिंग 0.754 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया रखा है हमको, 200 ओम। यस, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.754, जो कि आ रहा है 150.8। मैं इसको 151 लिख लेता हूँ। ये मिला है VRMS ऑफ रजिस्टर, इतना मिला। रजिस्टर कितना वोल्टेज खा रहा है वो वाली बात। अभी देखो IRMS देखते हैं, जो कि आएगा 0.754 एज इट इज़, और XC कितना था
212.3 आ रहा था, आप ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है ना, जो आएगा 0.754 इंटू 212.3, ये आ गया 160 ओम्स वी RMS ऑफ C। ठीक है, दो चीज़ हमें मिल गई। अब देख बेटा, क्वेश्चन में और कुछ पूछा है कि इज़ द एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, डायरेक्ट एडिशन x प्लस वाई ऐसा, ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। चेक करते हैं भाई, चलो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करते हैं। क्या है एल्जेब्रिक सम, तो देखो चलो भाई, VRMS ऑफ R प्लस इसको लिखो VRMS ऑफ C, कितना बन रहा है, ये मिल रहा है 151, ये कितना मिल रहा है 160। ठीक है, ये मिल रहा है 311 वोल्ट। ठीक है, जो कि एक्चुअली सोर्स वोल्ट से ज़्यादा है ना, सोर्स वोल्ट था 220 वोल्ट, तो लिखेंगे यस इट इज़ ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते और क्या पूछा है, इफ़ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स, ऐसा क्यों हुआ वो हमको दिखाना है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या था कि हमने दोनों चीज़ों को, किसको, रजिस्टर को और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया। तो सीरीज़ में लगाएंगे तो डायरेक्ट वोल्टेज का एडिशन यहाँ पे नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ उनके के बीच में फेज डिफरेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हम, यहाँ पे वेक्टर सम कर सकते हैं। तो देखो कैसे, तो हम देखते हैं। देख, करंट इस तरफ है, तो वोल्टेज ऑफ रजिस्टर किधर होगा, वो भी इसी तरफ होगा, VR। याद कर, फेजर डायग्राम बनाए थे। अब कैपेसिटर का कैसे होगा, करंट से किस तरफ जाता है, पीछे रह जाता है। ठीक है ना, VC, याद आया, यस। तो समझो, सपोज हमने VR की जगह यहाँ पे लिखा है VRMS ऑफ R, और यहाँ पे लिखा है VRMS ऑफ कैपेसिटर। डन। तो देखो इन दोनों का जो वोल्टेजेस है उनका फाइनल प्रोडक्ट तुमको देगा एक्चुअल में सोर्स वोल्टेज का वैल्यू, विच इज़ VRMS होना चाहिए। ठीक है ना। चलो तो देखते हैं वेक्टर सम कैसे काम कर रहा है। ये ट्रायंगल को ध्यान में ले ले। चलो, एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो, है ना, तो हम लेते क्या, यूजिंग पाइथागोरस, क्या हो जाएगा, V² RMS क्या हो जाएगा, दिस साइड का स्क्वायर विच इज़ VRMS ऑफ रजिस्टर का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर जो कि है VRMS ऑफ C उसका स्क्वायर। चलो, क्या था VRMS ऑफ रजिस्टर, अभी निकला ना हमारे पास में, रजिस्टर 151 और ये था 160, 151 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। चलो करते हैं, 151 इंटू 151 जो कि आ रहा है 22801 प्लस 160 का देखते हैं, 160 इंटू 160 मिल रहा है 25600। ठीक है, अब इनका एडिशन देख लेते हैं, 22801 प्लस 25600 जो कि आ रहा है 48401 जो कि आ रहा है V² रमेश। ठीक है ना, तो VRMS ये तो क्या करेंगे, रूट कर ले भाई इसको। ठीक है ना, तो मैंने रूट किया 48401 जो कि दे रहा मुझे 220 वोल्ट। हाँ भाई, तो जो कि सोर्स वोल्टेज है, पता चला कि नहीं चला, तो हमने पैराडॉक्स रिजॉल्व किया। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, हियर वी कांट ऐड VRMS ऑफ कैपेसिटर एंड VRMS ऑफ रजिस्टर because both has फेज डिफरेंस। कितना है भाई फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। सो वी नीड टू अप्लाई वेक्टर एडिशन। क्या करना पड़ेगा बेटा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा ना, हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं, है ना। सो तुम बोलोगे बेटा ये गलती क्यों आ रहा है, तो कि बेटा ये डायरेक्ट एडिशन हो ही नहीं सकता है, एल्जेब्रिक सम यहाँ पे करना ही नहीं होता है। ये तो क्वेश्चन में पूछा है कि करके देखो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन
अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 इज गिवन, यानी पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, Vm होता है, विच इज़ 283 वोल्ट्स गिवन, फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट इन विच R दिया तुझे 3 ओम, L इज 25.48 मिली हेनरी, C इज 796 माइक्रोफैराडे। हमको फाइंड आउट करना है पहले इम्पीडेंस विच इज़ Z, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस सोर्स एंड करंट, यानी हमको बेसिकली फेज डिफरेंस बोला है फाइंड करने को। सी में बोला है कि पावर डिसिपेट इन द सर्किट, यानी पावर डिसिपेशन का मतलब क्या, पावर निकालो, चलो भाई। डी में क्या बोला है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, cos ऑफ 5 वो होता है पावर फैक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोला है, Z चाहिए हमें। Z के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा Z इज़ अंडर रूट में R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, डन। सारी वैल्यू अंदर भरने से अच्छा हम पहले XC XL को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर पुट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं XL विच इज़ ओमेगा L फॉर्मूला है जिसका, जो कि बन जाएगा ओमेगा 2πf हो जाएगा। यहाँ पे लिखने का ब्रैकेट में ओमेगा कितना है बेटा, 2πf है इंटू L। चलो 2 को रखा साइड में, पाई इज़ 3.14, फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन टू इज़ 50 हर्ट्स, L दिया है 25.48 मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। डन। इसका कैलकुलेशन देखता है, जो कि आने वाला 8000.72 समथिंग, 10 टू द पावर -3। अब देखो 10 टू द पावर -3 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 8.00072। अभी 0.000 के बाद में कोई लिखने की ज़रूरत है, मैंने लिखा सिंपली 8 ओम। मुझे मिल गया XL विच इज़ 8 ohms। डन। चलो नाउ वी वांट टू फाइंड XC। सो XC का कैलकुलेशन देखते हैं, विच इज़ 1/ωc। फिर से लिखेंगे ब्रैकेट में, ओमेगा इज़ 2πf इंटू C। क्या मिलेगा, 1/2, पाई कितना है 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, कैपेसिटर कितना है 796 माइक्रो, 796 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। डन। चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई, एक काम करो पहले 10 टू द पावर 6 को ऊपर दे दे यहाँ पे, तो 10 लाख ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बचे 10 लाख का मतलब क्या, 6 0, 3 4 5 6। अब इजी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख लिख लेते हैं पहले। डिवाइडेड बाय क्या मैंने, 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 796। ये आंसर मिल रहा है 4.000 समथिंग, यानी हम 4 ही लिख लेते हैं, चलेगा, 4 ohms। तो देखो बेटा यहाँ पे XC और XL दोनों की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हमें Z निकलना है, तो काफ़ी आराम से निकल जाएगा। चलो Z निकलते, Z की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में है R² प्लस, कौन बड़ा है, XL बड़ा है ना, तो हम लिखेंगे XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर XC बड़ा होता तो यहाँ पे लिखते हैं XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो क्या होगा, अंडर रूट में R की वैल्यू कितनी दी रखी है हमें, R दिया है 3 ओम, 3 का स्क्वायर प्लस XL इज़ 8 माइनस XC इज़ 4 का स्क्वायर। ईजी है, 9 प्लस 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर करना है ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आंसर देगा 25, जो कि हो जाएगा 5 ohms। देखो सबसे पहले हमको मिल गया Z विच इज़ 5 ohms। गॉट इट। चलो पहला आंसर निकल गया। अब हमको फाई चाहिए। फाई के लिए समझो, सबसे पहले ये है RLC, यहाँ पे रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर तीनों है। तो फाई के लिए फॉर्मूला हमको पता लगाना पड़ेगा कि क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम छोटा सा फेज़र बनाते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। फेज़र बनाते हैं, फेज़र में पता है करंट यहाँ पे बताया था, करंट के बाद में हमने लिखा था वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, फिर बाद में अपवर्ड आता था इंडक्टर का वोल्टेज VL, नीचे की तरफ आता था कैपेसिटर का वोल्टेज VC। अब देख याद कर, इसमें हमने 2 कंडीशन ली थी कि अगर XC बड़ा है तो VC को बड़ा रखेंगे, अगर XL बड़ा है तो VL को बड़ा रखेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन बड़ा है।
XL बड़ा है, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस VL की वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे, यानी VL की वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी। अब देखो VL अगर बड़ा है, VC छोटा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। फाइनल वोल्टेज इस तरफ आएगा और करंट तो इसी तरफ है ना। डन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ये लेंथ कितनी है पता है, VL में से VC को कट कर दे इतनी है, ये मिलेगा VL माइनस VC। ठीक है, इजी और नॉट, है ना। यस, तो देखो ये सब भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला याद कर क्या है, फाई का डायरेक्ट फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL करते थे, बट यहाँ पे XL बढ़ाए तो XL माइनस XC करेंगे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो tan इनवर्स ऑफ XL विच इज़ 8, XC इज़ 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3, ये मिल जाएगा तुमको tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब देखो मैजिक ट्रायंगल से हमने देखा था 4/3 का क्या आता है tan इनवर्स में, विच इज़ 53.1 डिग्री, तो तेरे को 5 मिल जाएगा 53.1 डिग्री। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब देख यहाँ पे फेजर डायग्राम से क्या पता चलेगा पता है, एक्चुअल में वोल्टेज इस तरफ होगा, फाइनल वोल्टेज होगा वो इस तरफ होगा, करंट से 5 जितना आगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड करंट बाय 53.1 डिग्रीज। यस, अब देखो 5 भी निकल गया, हमको पावर चाहिए और cos फाई दोनों चाहिए। ठीक है, चलो पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले cos फाई को निकाल लेते हैं, फिर पावर निकाल लेंगे, है ना। चलो cos फाई निकालते हैं। cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ R दिया रखा हमको 3 ओम, Z कितना दिया है 5 ओम। चलो तो cos फाई कितना हो गया 3/5। ओके, अगर पॉइंट में लिखना है तो हम एक काम करते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर देते, तो क्या मिलेगा 6/10, जो कि मिलेगा 0.6। हमको मिल जाएगा cos फाई का वैल्यू 0.6। इजी। चलो अब हमने निकाल लेना है पावर, तो पावर इजीली निकल जाएगा VRMS IRMS cos फाई। व्हाट इज़ VRMS, वो तो हमको पता है, दिया रखा है VM की वैल्यू, उससे हम निकाल सकते हैं। VRMS नहीं दिया पर हमारे पास VM है, कर लेंगे काम। ठीक है, चलो समझो क्या करना पड़ेगा, ये IRMS का वैल्यू को V में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे I क्या होता है, V/R होता है ना, हम यहाँ पे V/Z लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, IRMS की जगह लिखेंगे VRMS/Z। यहाँ पे VRMS एज इट इज़ लिखा है इंटू cos ऑफ फाई। ये क्या हो जाएगा V²RMS, कितना होगा V²RMS/Z इंटू cos ऑफ फाई। अब देखो VRMS का मतलब क्या होता है, VRMS होता है VM/√2। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा VM/√2 का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z इंटू cos ऑफ फाई। यस, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। VM दिया है 283/√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय Z कितना है 5 है, cos 5 कितना है 0.6 आया हमारा आंसर। ठीक है ना, चलो इसको लपेटते हैं, आंसर क्या आ रहा है, अरे 283 का स्क्वायर रह गया, लिखना पड़ेगा 283 इंटू 283 इंटू 0.6। हाँ आ गया 4805 वाट आ रहा है, 4805 वाट आ रहा है। इतना पावर का कंजम्पशन इस सर्किट ने किया LCR ने। ठीक है।